नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा। आज आपको बताने वाला हूं कि चंद्रमा हमारी कुंडली में उच्च होने के बावजूद भी हमें उच्च रिजल्ट नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि हमें देखने में लगता है कि चंद्रमा बहुत ही अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है अपने उच्च के खाने यानी कि खाना नंबर 2 जो कि वृषभ राशि मानी जाती है, और खाना नंबर 2 में यानी कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो चंद्रमा उच्च का होगा, आपकी मेंटल स्टेट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका जिसे कहते हैं कि दिमागी स्थिति हमेशा एकदम खिली खिली रहनी चाहिए, आपके घर में पैसा हमेशा जुड़ना चाहिए, पैसे का एक फ्लो हमेशा एक बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने 1000 रुपये कमा लिए, कल को आपने 1000 रुपये 100 रुपये भी नहीं कमाए, तो ऐसा ना हो। यानी कि एक उच्च चंद्रमा आपकी एजुकेशन अच्छी रखता है, आपका दिमागी स्थिति अच्छी रखता है, आपके घर में किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आने देता है, आपका हर डिसीजन एक अच्छा डिसीजन हो। इसीलिए चंद्रमा के एक उच्च अवस्था के रिजल्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कि खाना नंबर 2 का चंद्रमा एक अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, और खाना नंबर 4 भी एक अच्छी अवस्था में है, यानी कि वो भी कहीं पर भी अफ्लिक्ट नहीं है, किसी मंदे ग्रहों के प्रभाव से नहीं है। फिर भी हमें ऐसा दिखता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हमारी लाइफ में चंद्रमा संबंधित रिजल्ट क्यों खराब आ रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका कंसंट्रेशन लो होता रहता है, यानी कि वो एक अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई करते हुए उनका दिमाग भटकता रहता है, उनकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम एक चंद्रमा संबंधित लगी रहती है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत ही तेज गति से चलता है, और 2.5 दिन के अंदर अंदर लगभग ये राशि बदल देता है। यानी कि हम अपने दिमाग को अगर समझें, एक चंद्रमा से कंपेयर करें, तो यानी कि हमारा दिमाग पल में ही खुश होता है, पल में ही दुखी होता है, पल में ही उत्साहित होता है, पल में ही उत्तेजित होता है। तो बहुत सारे हमारे मन पे जो है फैक्ट्स यानी कि इफेक्ट्स आते हैं, तो वो सब चंद्रमा के घटते और बढ़ने के कारण होता है। अब चंद्र से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो चंद्र से संबंधित मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हिदायतें और जो इससे संबंधित इसके जो उपाय हैं वो आपको आज समझाने वाला हूँ। पूरे विस्तार में मैंने लिखे हुए हैं। तो चंद्रमा खाना नंबर 2 ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में यहाँ चंद्र है, इस खाने में चंद्र है, तो समझ लिए खाना नंबर 2 का है। अब हमें समझने हैं इसके उपाय, इसे सही रखने के, यानी कि अगर उच्च है तो इसे सही रखने के उपाय समझ लीजिए। ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, इनको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपकी माता है तो उनका आशीर्वाद लेते रहिए, क्योंकि उच्च चंद्रमा को उच्च रिजल्ट लेने के लिए, उनके उसके चंद्र के उच्च रिजल्ट लेने के लिए आपको अपनी माता यानी कि जो चंद्र से संबंधित है उनका आशीर्वाद लेते रहना है। दूसरा, आपको अपनी माता से चंद्र की वस्तुएं जैसे कि चांदी, चावल इत्यादि लेकर अपने पास रखनी चाहिए। जैसे चांदी की डिब्बी आप ले सकते हो, कड़ा ले सकते हो, ब्रेसलेट ले सकते हो, कुछ भी चेन ले सकते हो, ये चीज़ें ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कई लोगों की माताएं नहीं होती हैं, तो माता समान जो महिलाएं होती हैं उनका आदर करते रहिए, उनके चरण स्पर्श करते रहिए, तब भी आपका ये चंद्र काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। अगर मान लीजिए आपकी माता नहीं है, आप चीज़ें लेना चाहते हैं, तो उनके नाम से आप अपने पास चीज़ें रख सकते हैं, उनको स्मरण करके, उनका ध्यान करके वो चीज़ें अपने पास रख सकते हैं। अब आपको अपने घर में घंटे, घड़ियाल और पीतल की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। ये क्यों है ये समझिए। क्योंकि खाना नंबर 2 जो कि बृहस्पति का घर भी माना जाता है, यहाँ पर चंद्र एक अच्छी अवस्था का है। घंटे, घड़ियाल ये सब चीज़ें बुध से संबंध रखती हैं। जो बजने वाले साज सामान होते हैं सब बुध से संबंध रखते हैं, और ये घंटे, घड़ियाल अगर आप घर में रखेंगे तो बुध को स्थापित करेंगे। खाना नंबर 2 बुध, अगर यहाँ पर चंद्र के अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो बुध की चीज़ें घर में नहीं रखनी है, आपको इसलिए मना किया जाता है। आपको अपने मकान की नींव में चांदी की ईंट दबाना चाहिए। 10 ग्राम की ईंट हो सकती है, यानी कि ईंट की शेप की 10 ग्राम की एक वजन की एक टुकड़ा होता है। ये आप अपने सुनार से बनवा सकते हैं, प्योर आपको चांदी की मिल जाए तो ऐसी ईंट बनवा के अपनी नींव में जरूर डाल के रखिए। और आपको शिव जी की पूजा करनी है, क्योंकि चंद्रमा देखिए शिव जी की जटाओं पर, मस्तक पर विराजमान है। यानी कि स्वयं भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में उनको वास दिया, और चंद्र के उपाय के लिए शिव जी का पूजन ही बताया जाता है। सबसे बेस्ट उपाय शिव जी का पूजन है। आपको रात के समय दूध का बर्तन सिरहाने रख के सुबह उस दूध को कीकर के पेड़ में डालना चाहिए। ये क्यों डालना है ये समझिए। कीकर का पेड़ जो कि शनि से संबंध रखता है। अगर मान लीजिए आप, ये एक जनरल उपाय भी है, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपके घर के आसपास कहीं कीकर का पेड़ है
और आपके कुंडली में चंद्र और शनि का योग है। चंद्र और शनि का योग कैसे होगा, मान लीजिए किसी भी खाने में चंद्र और शनि है, या फिर आप यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पर शनि है खाना नंबर 4 में और खाना नंबर 10 में चंद्र है, या फिर खाना नंबर 7 में चंद्र है, खाना नंबर 1 में शनि है, खाना नंबर 2 में शनि है, या फिर खाना नंबर 6 में चंद्र है, या फिर खाना नंबर 8 में शनि है, खाना नंबर 2 में चंद्र है, खाना नंबर 3 में शनि है, या फिर खाना नंबर 11 में चंद्र है, तब ऐसे केस में एक ये दृष्टि संबंध बन जाता है। और ऐसे दृष्टि संबंध शनि के प्रभावों को दूर करने के लिए हमें अपने जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, दिमागी जो लोगों को, कईयों को टेंशन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डर, चिंता, वहम, ये सब लगा रहता है, उनके लिए ये उपाय है कि रात को सोते समय दूध रखो अपने सिरहाने किसी बर्तन में, और सुबह उठकर उस दूध को ले जाके कहीं पर भी जो है कीकर के पेड़ में चढ़ा कर आइए। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 7 को समझिए। अगर आपके घर में पानी की टंकी छत पे रखी हुई है तो उसे हमेशा साफ कराते रहिए। देखिए, साफ कराना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में आप समझ ही सकते हैं कि कीड़े मकोड़े इतने हैं, बीमारियां इतनी हो गई हैं, कहीं डेंगू है, कहीं कुछ है, कहीं, तो ये हमें ज़रूरी है कि अपने घर की टंकी को साफ रखना है, क्योंकि टंकी जो कि जिसके अंदर पानी है और वो चंद्र से संबंध रखता है। चंद्र अगर वो दूषित हो गया, अगर वो टंकी आपने साफ नहीं रखी, तो यहाँ पर चंद्रमा को दूषित माना जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। कई बार हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तभी हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि टंकी की सफाई करते रहें। ये आपके लिए ग्रह के अनुसार भी ज़रूरी है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट नंबर 8 को ज़रा ध्यान से आप समझ लीजिएगा। और अगर आपके घर के आस छत पर टंकी रखी है तो साफ करते रहिए या करवाते रहिए। घर की 4 दीवारी के अंदर बना हुआ मंदिर, जो मंदिर आपने बना रखा है, वो संतान के लिए शुभ नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कि पुराने समय के मकान बने होते हैं तो उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग अपना घर का मंदिर बना के रखते हैं, और ये मंदिर बनाना ही उनके लिए परेशानी देता है। अगर मान लीजिए चंद्रमा खाना नंबर 2 का है और आपने यहाँ पर मंदिर बना लिया और उसकी सही ढंग से देख रेख नहीं करी, सही ढंग से पूजा नहीं करी, तो ये दोष लगता है। और खाना नंबर 2 जो कि धर्म स्थान कहलाया जाता है, और वहाँ पर बैठा चंद्र भी पीड़ित हो जाता है अगर आपने खाना नंबर 2 की मान मर्यादा ढंग से नहीं की। और ऐसा होता ही होता है कि हर कोई व्यक्ति ऐसा पूर्ण नहीं होता है कि प्रभु परमेश्वर की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से कर सके, इसीलिए परेशानियां आती हैं। अगर ऐसा मंदिर है तो आप उसकी व्यवस्था करो, स्थान दो कहीं पर भी, मगर घर में ये मंदिर आपकी संतान के लिए परेशानियां खड़ी करेगा, आपके संतान संबंधित सुखों को नष्ट करेगा। अब 10 को समझिए। यदि आपके घर में किसी स्त्री का स्वास्थ्य खराब होता है या किसी अन्य तरह की परेशानियां आती हैं तो हरे रंग का कपड़ा कन्याओं को 43 डेज तक देना चाहिए। अब ये क्यों किया जाता है ये समझिए। जो स्त्री है, स्त्री शुक्र से संबंध रखती है। खाना नंबर 2 जो कि वृषभ राशि है, जो कि शुक्र का भी पक्का स्थान माना जाता है, शुक्र की अपनी राशि है। अगर मान लीजिए चंद्रमा खराब हो रहा है तो यहाँ पर शुक्र की राशि भी खराब हो रही है। तो शुक्र जो कि आपकी जीवन साथी, आपकी वाइफ, आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड, सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। अगर मान लीजिए ऐसी परेशानी आ रही तो शुक्र को बुध की मदद दी जाती है। इसीलिए 43 डेज तक हरा कपड़ा आपको किसी छोटी कन्या को देते रहना चाहिए, ताकि शुक्र संबंधित परेशानियां आपके दूर हो सके। आपको अपने घर में कुछ कच्चा स्थान भी रखना चाहिए। कच्चा स्थान इसलिए रखना है क्योंकि शुक्र को भी आपने स्थापित रखना है। आजकल के समय में टाइल, पत्थर, मार्बल ये लगा लगा के घर में कच्चा स्थान ही खत्म कर दिया है। अब कच्चा स्थान नहीं होगा तो शुक्र की जगह नहीं रहेगी, शुक्र की जगह नहीं रहेगी तो आपके शुक्र के फल नहीं मिलेंगे, शुक्र के फल नहीं मिलेंगे तो मैरिड लाइफ प्रॉब्लम ना, और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बनी ही रहेंगी। यानी कि हमें ओवरऑल चीज़ों को कनेक्ट करके उपाय करने होते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए कैसे कैसे उपाय चंद्रमा खाना नंबर 2 के उच्च के हमें असर लेने हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो मर्जी करिए, वो आपको उल्टे रिजल्ट ही देगा। फिर आप कहोगे मेरे को एक अच्छे ग्रह स्थिति होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रख के डूज एंड डोंट्स की पालना करते हुए उपाय को करते रहना है, ताकि हमें रिजल्ट अच्छे मिलते रहें। बाकी चंद्र के बहुत सारे उपाय होते हैं, पर यहाँ पर हमें ये जरूर देख लेना है कि कौन सा ग्रह उच्च है। अगर उच्च ग्रह को हम उच्च अवस्था में रखना चाहते हैं, जैसे कि खाना नंबर 4 का बृहस्पति उच्च होता है, पर हमें ये मना किया जाता है कि हमें घर में मंदिर नहीं रखना है, क्योंकि जब हम उच्च ग्रह के उच्च रिजल्ट लेना चाहते हैं, अच्छे ग्रह के लेना चाहते हैं, तो हमें उसे अच्छा रखना है। ये नहीं कि हमने उसकी चीजें स्थापित करके उसकी डिसरिगार्ड करके उस ग्रह को मंदा कर लेना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके सामने ऐसे ही और भी चीज़ें मैं और भी उपाय वगैरह लेकर आता रहूँगा।
और यहाँ पर अगर मान लीजिए ये कच्ची जगह का मैंने उपाय बताया, अगर आप कच्ची जगह घर में नहीं रख पाते हो तो घर में आप गाय बछड़े की मूर्ति जरूर रखिए। वो पीतल में बनी हो या चांदी में बनी हो, पर धातु से बनी हो, वही रखिए। आजकल लोग मार्बल या फिर और पॉली रेजिन वगैरह इस तरह की रख लेते हैं, वो मत रखिए। आपको धातु से बनी ही रखनी है। या अष्ट धातु रखो या पीतल रखो या चांदी रखो, यही शुभ धातु होती हैं, इन्हीं से ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। शुक्र का एक आपने घर में स्थापित इसको स्थापित कर दिया तो शुक्र के भी यहाँ पर रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। और हर एक को रखनी चाहिए, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ चंद्रमा उच्च वाले के लिए है। हर एक को घर में कच्चा स्थान या फिर गाय बछड़े का स्टैच्यू मूर्ति घर में रखनी चाहिए, और उसको समय समय पर धूप दीपक दिखा के नहला धुला के पूजा वगैरह भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आएगी और इससे आपकी जो है एक नॉलेज में भी इजाफा होगा, और आप गलत उपायों से, गलत चीज़ें जो कर रहे हैं अपने ग्रहों को मंदा करने के लिए, उनसे भी आपका बचाव होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।